अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ और खेल और क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता हूं। इससे पहले कि आज के टॉपिक पर मैं बात करूं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जिस तरह के मैंने बताया कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9वें एडिशन की जो प्लेस ड्राफ्टिंग है उसके शेड्यूल का ऐलान तो पहले ही कर दिया है कि 13 दिसंबर को प्लेस की ड्राफ्टिंग जो है वो लाहौर में होगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो लाहौर है वहां पर जो टीमें हैं, जो पीएसएल की 6 टीमें हैं, वो अपने खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी और इससे पहले कि तमाम टीमों को एक डेडलाइन दी गई है। इसके तहत वो अपना खिलाड़ियों का तबादला कर सकते हैं। अभी तक जो 4 फ्रेंचाइज हैं उन्होंने आपस में खिलाड़ियों का तबादला किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली कराची किंग्स में चले गए हैं। इसी तरह कराची किंग्स के जो हैं अमाद वसीम वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए हैं। दूसरी जानब देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर ने इफ्तिखार अहमद को रिलीज कर दिया है। इफ्तिखार अहमद अब मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बन गए हैं और मुल्तान सुल्तान के रोली रोसो वो अब कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन गए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो ट्रेड के जरिए एक दूसरी टीमों के साथ गए हैं। बड़ा खुशाइद बात कहा जा रहा है, जब अमाद वसीम इस्लामाबाद में आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने उनको शानदार वेलकम किया। जब हसन अली कराची किंग्स में शामिल हुए तो वो उन्होंने भी उसको वेलकम किया और उसके साथ साथ रोली रोसो जो कोयटा ग्लैडिएटर के टीम के हिस्सा बने हैं और जो इफ्तिखार अहमद है मुल्तान सुल्तान यानी कि जो मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान है, उन्होंने इस पर बहुत ज़बरदस्त कमेंट किया कि उन्हें एक अच्छा शॉट मारने वाला प्लेयर मिल गया है। रोली रोसो की खिदमत अब कोयटा ग्लैडिएटर ने ले लिया। कोयटा ग्लैडिएटर जो एक मरतबा पीएसएल का चैंपियन रह चुका है, लेकिन पिछले एडिशन में उसकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही, जिसकी वजह से ये कहा नहीं जा सकता कि अब आइंदा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए क्या उसका मुस्तकबिल दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो मोहम्मद हसनैन है वो भी फिटनेस मसाइल से दो चार हैं और जहां तक मोहम्मद आमिर की बात की जा रही तो मोहम्मद आमिर भी शायद अब कोई कराची किंग को छोड़कर किसी दूसरी टीम में जाने के लिए पर तोल रहे हैं। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है कि मोहम्मद आमिर अब किस टीम का हिस्सा बनेंगे। जो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम है उन्होंने पहले ही पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर रखा है। गुज़श्ता सीजन उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेला था। अब क्योंकि खिलाड़ियों को ट्रेड का अमल भी जारी है और जो पीएसएल का बुखार है वो अपने अरूज को पहुंचता जा रहा है। आने वाले दिनों में पीएसएल के लिए बहुत सारे नए चेहरे भी सामने आएंगे। लाहौर कलंदर्स भी अपने चेहरों को मुतारफ करवाएगा, कौन से प्लेयर्स उन्होंने पिक करने हैं, कौन से प्लेयर उन्होंने रिलीज करने हैं। इस हवाले से भी तमाम फ्रेंचाइज को एक डेडलाइन दी गई है कि वो अपने जिन प्लेयर को रिटेन करना है उनकी फरीज देंगे और बाकी जो प्लेयर्स उन्होंने पिक चूज करने हैं वो ड्राफ्टिंग के जरिए करने हैं। और ये भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि जो सबसे पहली पिक है वो कौन करेगा और कैसे वो जो ड्राफ्टिंग का अमल है किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9वां एडिशन है उसके शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। ये फरवरी और मार्च में ये पाकिस्तान में ही खेला जाएगा, लेकिन अभी इसके वेन्यूज का ऐलान होना बाकी है क्योंकि मुल्क में आम इंतखाबात भी हैं और इंतखाबात की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग पर उसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर ये चीज़ तय पा चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन के शेड्यूल को और ड्राफ्टिंग के अमल को भी तय कर लिया गया है कि वो ड्राफ्टिंग जो होगी प्लेस ड्राफ्टिंग वो 13 दिसंबर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में होगी। अभी तक जो ट्रेड हुई है बहुत बड़ी ट्रेड हुई है। इफ्तिखार अहमद कोयटा ग्लैडिएटर से मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बन गए हैं। इसी तरह रोली रोसो जो वो है मुल्तान सुल्तान से वो अब कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन गए। इसी तरह दूसरे फ्रेंचाइज है जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़कर अब वो चले गए हैं
कराची किंग्स में, और कराची किंग्स से जो अब्बाद वसीम है उनके कप्तान भी रहे हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। आपको ये भी बात बताता चलो, हसन अली अब पाकिस्तान सुपर लीग में तीसरी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। सबसे पहले उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को कहा, फिर उन्होंने दोस्ती की खातिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए, शादाब खान से दोस्ती की, उनको उन्होंने मिसाल उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह से वो पेशावर ज़ल्मी को छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए थे। अब शादाब खान को वो छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो कराची किंग्स में चले गए। अब देखना यह है कि वहां पर उनकी किसके साथ बॉन्डिंग है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और भी बहुत सारी खबरें मैं अब दूंगा, और पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक होने वाले 8 एडिशन में कौन कौन सी टीमें चैंपियन रही, किसने किसको हराया और किसका क्या रिकॉर्ड रहा, ये भी आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले जब शुरू होंगे उस पर भी आपसे बात होगी, लेकिन उस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मेरे साथ जुड़िए रहेंगे। अब अगली वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।